थे मनोहर लाल। आगे बढ़ते हैं, जम्मू कश्मीर आपको लिए चलते हैं और सबसे पहले उस खबर पर जो टॉप 5 में हमने छोड़ी थी, बीएसएफ जवान के मुतालिक बड़ी खबर यह है कि आज दूसरा दिन है, यानी कल रात से ही ऑपरेशन चल रहा है। अभी तक लापता बीएसएफ के जवान को लेकर कोई भी जानकारी हाथ सिक्योरिटी फोर्सेस के या बीएसएफ के हाथ नहीं लगी है। और खबर यह थी कि ड्यूटी पर जाते समय ये जवान गायब हुआ था, लापता हुआ था और सरहद के पास भी अब ऑपरेशन बड़े पैमाने पर शुरू किया गया है। और इस जवान का जो लापता हुआ है, इनिशियल जो डिटेल्स हम तक पहुंची, इसका ताल्लुक बिहार से है, 79वीं बटालियन, लेकिन बालाकोट सेक्टर में जहां पर यह खिदमत अंजाम दे रहा था, यहां अचानक ये लापता हो जाता है। और क्या डिटेल्स हैं, जमशीद मलिक के पास सीधा चलेंगे। जमशीद मलिक, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। क्या कुछ मजीद तफसीलात हैं इस जवान के मुतालिक? और खबर यह है कि बालाकोट सेक्टर के एक वसी पैमाने पर अब ऑपरेशन शुरू किया गया है, जो कल तक शायद हम देख रहे थे कि एक महदूद इलाके तक ही महदूद था, लेकिन अब मुश्तरका ऑपरेशन शुरू किया गया है। और जवान के मुतालिक कोई जानकारी और मिल पाई हो, कोई सुराग अभी तक सिक्योरिटी एजेंसी के हाथ लगा है? आसिफ, बिल्कुल। अगर जहां तक देखें, 2 दिन पहले ये खबर सामने आई थी कि बालाकोट लाइन ऑफ कंट्रोल से एक बीएसएफ का एहलकार लापता हुआ था, जिसके बाद उसकी तलाश के लिए बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन बालाकोट के मुख्तलिफ इलाकों में चलाया गया था। मगर उसके बाद आज सुबह देखा हमने पहले कि बीएसएफ की तरफ से एक एप्लीकेशन भी पुलिस चौकी बालाकोट में दे दी गई उसकी मिसिंग रिपोर्ट के लिए, जहां उसकी पहले शनाख्त सामने नहीं आई थी, मगर उसके बाद उसकी शनाख्त भी सामने आ गई। अमित पासवाल, सन ऑफ अशोक पासवाल, डिस्ट्रिक्ट नालंदा, स्टेट बिहार का रहने वाला यह एहलकार है, जो बिल्कुल 0 किलोमीटर फॉरवर्ड पोस्ट पर तैनात था। उसके बाद ये 3 दिन से मिसिंग है, जिसकी आप मिसिंग रिपोर्ट भी दर्ज करवा दीजिए। उसके बाद बड़े पैमाने पर इस इलाके में सर्च ऑपरेशन इस वक्त भी चलाए रहे हैं। अभी जो थोड़ी देर पहले हमारे पास खबर आई है कि उसके अलावा अगर देखा जाए तो मेंढर के कई इलाकों में और सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया, जिसमें भट्टीदार इलाके में भी सर्च ऑपरेशन थोड़ी देर पहले शुरू किया गया। उसके बाद गरसाई ऊपर में भी सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। हालांकि हमने थोड़ी देर पहले जराये से बात की, जराये का ये कहना था कि ये जो सर्च ऑपरेशन अब शुरू हुए हैं, ये बीएसएफ एहलकार के लिए नहीं है, बल्कि कुछ मुश्तबा अफराद की नकल व हरकत देखने के बाद ये सर्च ऑपरेशन शुरू किए गए। मगर बीएसएफ एहलकार के बारे में जहां तक अभी थोड़ी देर पहले मेरे जराये से भी बात हुई थी, उसने यही कहा कि अभी तक इसकी कोई अता पता इसका नहीं है, क्योंकि खबर ये भी आ रही थी कि इससे पहले ये शख्स एक बार पहले भी मिसिंग हुआ था, मगर इसकी तस्दीक अभी तक कहीं से नहीं हुई है। मगर खबर ये जरूर सामने आ रही है, क्योंकि लाइन ऑफ कंट्रोल पर बिल्कुल फॉरवर्ड पोस्ट पर तैनात था, 3 दिन पहले ड्यूटी पर था और अचानक सुबह वो गायब हो गया, जिसके बाद उसकी तलाश इस वक्त तक अभी तक जारी। आसिफ, कहीं ऐसा तो नहीं है या शक व शुबहात जो जा रहे हैं इस तरफ के कोई मिलिटेंट से रिलेटेड एक्टिविटी भी हो सकती है, हो सकता है कि इसे अगवा किया गया हो, क्योंकि ये वही इलाके हैं जहां पर हाल ही के दिनों में दरअंदाजी की कोशिशें हुई हैं, ऑपरेशन चल रहे हैं और लाइन ऑफ कंट्रोल भी कोई ज़्यादा दूर यहाँ से नहीं है। सेक्टर हमेशा सुर्खियों में रहा है अपनी हसासियत की वजह से, तो उस एतबार से भी तहकीकात इस केस में की जा रही हैं। आसिफ, बिल्कुल। इस केस में इसलिए भी तहकीकात जरूरी इसमें की जा रही है, क्योंकि फॉरवर्ड पोस्ट पर था और फॉरवर्ड पोस्ट से पीछे तक आने तक कई गेट इनको क्रॉस करने पड़ते हैं, क्योंकि किसी भी गेट से ये वापस क्रॉस नहीं हुआ, जिसके बाद ये शुबा जरूर बढ़ रहा है कि कहीं और को हादसा तो इसके साथ नहीं हुआ। उसको देखते हुए भी अब कार्रवाई की जा रही है, क्योंकि फॉरवर्ड पोस्टों से बैक आने के लिए जब भी कोई रास्ता है तो वो बीएसएफ के अंदर से होके या फौज के अंदर से होके गुजरता है, मगर वहां पूरा इलाका चेकिंग कर लिया गया, वहां से इसका कोई सुराग नहीं मिला, जिसके बाद अब ये भी माना जा सकता है, इम्कान हो सकता है कि उस तरफ भी जा सकता है, मगर अभी तक इसकी भी तस्दीक नहीं हो पाई है कि किस तरफ है। मगर जहां तक हालात जिस तरह के लगते हैं जंगल के, खास करके लाइन ऑफ कंट्रोल के बिल्कुल 0 किलोमीटर के, इसके जहां तक हालात की अगर बात हम करें तो हम ये मान के चल सकते हैं कि वो लाइन ऑफ कंट्रोल के उस पार भी हो सकता है, क्योंकि इस पार वापस आना उसके लिए, इसलिए भी अगर वो वापस की तरफ लौटता भी तो उसको कई रास्ते क्रॉस करने पड़ते, चाहे अपनी पोस्टें क्रॉस करनी पड़ती, मगर किसी भी पोस्ट पर उसकी अटेंडेंस नहीं पाई गई है, जिसके बाद ये ऑपरेशन शुरू किया गया था, मगर अब उसकी मिसिंग रिपोर्ट भी पुलिस स्टेशन में कर दी गई। आसिफ, बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। उस जवान के मुतलिक जानकारी है जिसको तलाश करने के लिए अब ऑपरेशन जो है वो बड़े पैमाने पर मुख्तलिफ इलाकों के अंदर चलाया जा रहा है। और साथ ही साथ जमशीद बता रहे थे कि कुछ एक इलाकों में मुश्तबा नक्लो हरकत या जो सस्पेक्टेड लोग देखे जाने के बाद कार्रवाइयाँ शुरू हुई हैं, तो जवान भी लापता है। तकरीबन 12-15 घंटे हो चुके हैं, कोई जानकारी उसके मुतल्लिक नहीं है, यानी 24 घंटे तकरीबन 9 बजे 10 बजे के आसपास हो जाएंगे जब ये पहली खबर आई थी। और उसके बाद इलाका भी काफ़ी हसास है, लाइन ऑफ कंट्रोल का फॉरवर्ड एरिया है, तो उस हिसाब से भी तहकीकात